फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 रैनो इंग्लिश बुक का लेसन है आपका फर्स्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लेसन के अंतर्गत जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आज हिंदी एवं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, जिससे आपको अंग्रेजी सीखने में सुविधा होगी। What does Gandhi mean by this statement? Do you subscribe to his view? Answer: Gandhi means that Indian civilization is based on truth, morality, self-control, and non-violence. According to him, real strength lies in spiritual values and not in military power. Therefore, India cannot truly be defeated if it follows these principles. Yes, I subscribe to his views because moral values and unity make a nation strong and respected. अब इसी क्वेश्चन का मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में और सीखने में। गांधी जी की इस कथन से आप का क्या तात्पर्य है? क्या आप उनके विचारों से सहमत है? उत्तर: गांधी जी का तात्पर्य यह है कि भारतीय सभ्यता सत्य, नैतिकता, आत्मसंयम और अहिंसा पर आधारित है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन आध्यात्मिक मूल्यों में निहित है, न कि सैन्य शक्ति में। इसीलिए भारत इन सिद्धांतों का पालन करे तो उसे वास्तव में पराजित नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि नैतिक मूल्य और एकता ही किसी राष्ट्र को मजबूत और सम्मानित बनाते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. Pick out other metaphors used in the lesson. How do these metaphors help Gandhi in pursuing the readers? आंसर इसका: Other metaphors used in the lesson are civilization compared to a disease, railways compared to instruments spreading evil, lawyers and doctors compared to people weakening society. These metaphors make Gandhi's ideas simple, clear, and effective. They help readers understand the harmful effects of blind modernization and Western civilization. अब मैं इसी प्रश्न का हिंदी पढ़ देता हूँ। हम देखते हैं कि एक बेचैन पक्षी की तरह जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही वह और अधिक चाहता है, और फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। पाठ में प्रयुक्त अन्य उपमाओं को चुनिए। ये उपमाएं गांधी जी को पाठकों को समझाने में किस प्रकार सहायक होती है? उत्तर: पाठ में प्रयुक्त अन्य रूपक इस प्रकार हैं। सभ्यता की तुलना एक बीमारी से की गई है। रेलवे की तुलना बुराई फैलाने वाले उपकरणों से की गई है। वकीलों और डॉक्टरों की तुलना उन लोगों से की जाती है जो समाज को कमज़ोर करते हैं। ये उपमाएं गांधी के विचारों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। ये पाठकों को अंधाधुंध आधुनिकीकरण और पश्चिमी सभ्यता के हानिकारक प्रभावों को समझाने में मदद करती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। A man is not necessarily happy because he is rich, or unhappy because he is poor. According to Gandhi, what holds the key to real happiness? How does Gandhi define happiness? आंसर है यहाँ:
According to Gandhi, real happiness lies in contentment, simplicity, truth, and self-control. A person who controls his desires and lives morally can remain happy, whether rich or poor. Gandhi defines happiness as inner peace and satisfaction rather than material wealth. अब इसी प्रश्न का हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति अमीर होने से खुश नहीं होता और गरीब होने से दुखी नहीं होता। गांधी जी के अनुसार सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? गांधी जी खुशी को कैसे परिभाषित करते हैं? उत्तर, गांधी जी के अनुसार सच्ची खुशी संतोष, सादगी, सत्य और आत्म संयम में निहित है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और नैतिक जीवन जीता है, वह अमीर हो या गरीब सुखी रह सकता है। गांधी जी खुशी को भौतिक धन संपत्ति के बजाय आंतरिक शांति और संतोष के रूप में परिभाषित करते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। Why did our ancestors feel satisfied with a small village? Did they go to the right thing? Will it be wise today to follow our ancestors in these connections? Give your own view. Our ancestors felt satisfied with a small village because village life was simple, peaceful, and self-dependent. People lived close to nature and shared a strong social relationship. Yes, they did the right thing because such a lifestyle reduced greed and stress. Even today, following some village values like simplicity, self-reliance, and harmony with nature would be wise, though modern facilities are also necessary. अब इन प्रश्नों का हिंदी एवं अंग्रेजी में रीडिंग करेंगे। हमारे पूर्वज छोटे गांव से संतुष्ट क्यों थे? क्या उन्होंने सही किया? या आज के समय में इस मामले में अपने पूर्वजों का अनुसरण करना बुद्धिमानी होगी? अपना विचार व्यक्त करें। हमारे पूर्वज छोटे से गांव से संतुष्ट थे क्योंकि ग्रामीण जीवन सरल, शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर था। लोग प्रकृति के करीब रहते थे और मजबूत सामाजिक संबंध साझा करते थे। हाँ, उन्होंने सही किया क्योंकि ऐसी जीवन शैली से लालच और तनाव कम होता था। आज भी सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य जैसे कुछ ग्रामीण मूल्यों का पालन करना बुद्धिमानी होगी। हालांकि आधुनिक सुविधाएं भी आवश्यक है। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर का रीडिंग समाप्त हुआ। इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चंस है। इस वीडियो में आपको 1 to 4 तक का हमने हिंदी रूपांतरण और अंग्रेजी आंसर्स को पढ़ दिया हूँ, और नेक्स्ट 5, 6, 7 के आंसर्स के लिए और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।